हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है, उसका टाइप्स क्या क्या है, वो कैसे सेल्फ स्टार्ट होता है। एक्चुअली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, क्यों नहीं है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग उसे सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या क्या टाइप्स है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अब हम लोग जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर हम लोग डिस्कस किए थे, अगर हम लोग ब्रॉडली सोचेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में, तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि एक रोटर रहता है यहाँ पे बीच में, और स्टैटर में क्या होता है कि यहाँ पे थ्री फेज वाइंडिंग्स रहता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर रहा, वहाँ पे हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं यहाँ पे। और ये क्या होता है, इस एयर गैप में एक रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, राइट। उस रोटेटिंग फ्लक्स की वजह से ये जो रोटर है, इसमें रोटेटिंग फ्लक्स क्या होता है, लिंक करता है। ठीक है, और ये रोटर, उसके वजह से एक रोटेटिंग टॉर्क पैदा होता है उस रोटर में, और यहाँ पे जो शाफ्ट कनेक्ट रहता है वो घूमता है। पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ये जो वाइंडिंग्स है स्टैटर में, ये सिंगल फेज वाइंडिंग है, राइट। सिंगल फेज वाइंडिंग इसमें कनेक्टेड है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें जो फ्लक्स जनरेट होता है ये रोटेटिंग फ्लक्स नहीं होता है। ओके, क्योंकि थ्री फेज होने की वजह से हम लोग जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर जब डिस्कस किए थे, तब क्या देखे थे कि तीन फ्लक्स जो है एक बार मैक्सिमम जाता है, कोई जीरो आता है, तो उसका जो तीन फ्लक्स का जो रिजल्टेंट होता है वो एक रिजल्टेंट एक सर्टन डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो उसकी वजह से इस एयर गैप में क्या होता है कि रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, राइट। पर यहाँ पे सिंगल फेज होने की वजह से, तो उसमें तो एक ही फेज है, एक ही सप्लाई लाइन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है दैट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, उसको कुछ एक्सटर्नल मीन्स से, एक्सटर्नल कोई फोर्स से या कुछ मैकेनिज्म से उसको स्टार्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटर्स जो स्टैटर होता है उसमें सिंगल फेज सप्लाई होता है। सिंगल फेज सप्लाई होने की वजह से उसमें रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं होता है, इसलिए वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, अब ये जो फ्लक्स, जो रोटेटिंग फ्लक्स क्यों सिंगल फेज सप्लाई की वजह से रोटेटिंग फ्लक्स क्यों जनरेट नहीं होता, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की मदद से। वो क्या होता है कि कोई भी फील्ड, कोई भी ऑल्टरनेटिंग फील्ड, ये तो ऑल्टरनेटिंग फील्ड है ना, कोई सप्लाई, तो कोई भी ऑल्टरनेटिंग फील्ड क्या होता है कि दो पार्ट्स में हम लोग उसे डिवाइड कर सकते हैं। जो दो पार्ट्स क्या होता है, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके हाफ उसका एम्पलीट्यूड है, वो जो एम्पलीट्यूड में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है, एक फ्लक्स है फाई, ठीक है, और फाई एम दो पार्ट्स में हम लोग उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, फाई एम बाई 2 एंड अनदर वन इज फाई एम बाई 2। ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है और ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि इन सभी सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है। एनएस का फॉर्मूला क्या है, 120f/p, where p is the number of pole and f is the supply frequency। दैट मीन्स दोनों फ्लक्स ही क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड में घूम रहा है, पर क्या होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो ओरिजिनल फ्लक्स है उससे हाफ होता है। ठीक है, तो इस फ्लक्स का अगर हम लोग इसे ओमेगा टी, ये जो मान लो कि ओमेगा टी 2 है और ये ओमेगा टी 1 है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस में इन दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, फाई एम बाई 2 कॉस ओमेगा टी 2, और इसका क्या होगा फाई एम बाई 2 साइन कॉस ओमेगा टी 1। ठीक है, तो एक्स एक्स की अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका एक रिजल्टेंट फ्लक्स रहेगा, पर क्या होगा, ये जो वाई एक्सिस है क्या होगा, फाई एम बाई 2 साइन वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, फाई एम बाई 2 साइन ओमेगा टी 2, और यहाँ पे क्या होगा फाई एम बाई 2 साइन ओमेगा टी 1। दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और इसे सेम स्पीड में घूम रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, वाई का जो कंपोनेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। देखो, इसका वाई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इसका वाई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट होने की वजह से वाई का जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये जो
ओनली एक्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कोई रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, सो रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट नहीं होने की वजह से क्या होगा, ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है खुद से स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ अगर इसमें रोटर में फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, अगर रोटेटिंग फ्लक्स इसमें नहीं है तो क्या है, ये जो फ्लक्स है ये स्टैटिक है ना, तो इसमें रोटर कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में कोई फ्लक्स कटिंग नहीं हो रहा है। फ्लक्स कटिंग अगर नहीं होगा तो क्या उसमें टॉर्क जनरेट नहीं होगा, टॉर्क जनरेट अगर नहीं होगा तो कैसे घूमेगा रोटर, इसलिए जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, ठीक है। तो क्यों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, दैट इज योर आंसर, क्लियर। एंड दिस वन इज योर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, ठीक है। कोई भी फील्ड को हम लोग दोनों हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जिसका वैल्यू है phi m/2, phi m इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। तो phi m/2 ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से, समझ में आया। अब इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इनका दो पार्ट है, स्टैंड स्टिल, ओके, जब जो फिक्स्ड है स्टैंड स्टिल और रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग दोनों हिस्सों में हम लोग इसे बांट सकते हैं, ठीक है। जब स्टैंड स्टिल है, अब तुम लोग पूछोगे कि रोटेटिंग कैसे आ रहा है, वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। जब स्टैंड स्टिल है मतलब कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं है, हम लोग यहाँ पे सप्लाई दिए हैं, यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है पर वो रोटेटिंग नहीं है, तो क्या होगा, हम लोग क्या एक्सप्लेन किए थे कि जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दोनों पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो घूम रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से मान लो कि ये है phi 1, ठीक है, दिस इज योर phi 1 एंड दिस वन इज योर phi 2, ठीक है। तो phi 1 की वजह से T1 कोई भी फ्लक्स अगर घूमेगा तो उसकी वजह से एक टॉर्क पैदा होगा ना, और रोटेटिंग टॉर्क। सो phi 1 की वजह से T1 हो रहा है और phi 2 की वजह से T2 हो रहा है, पर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इसकी वजह से स्टैंड स्टिल जब है वो सप्लाई देने के बाद क्या होता है, वो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्या होगा, NS में घूम रहा है 120F/2 NS पे घूम रहा है, राइट। अब रोटेटिंग में क्या होगा, रोटेटिंग मतलब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इस रोटर को अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम अगर थोड़ा एक एक्सटर्नल फोर्स से हम लोग उसको घुमा देंगे तो उसी डायरेक्शन में ये मोटर घूमता रहेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि तुम लोग अगर ट्रेन में तो जर्नी किए ही होगे, तो समटाइम्स तुम देखोगे कि ट्रेन में जो फैंस रहते हैं ना वो बंद रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉकेट से पेन या कोई भी स्टिक निकाल के उस फैन को एक बार घुमा देते हैं, ठीक है, एक बार हिट कर देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में एक बार हिट कर देते हैं, ठीक है। हिट करने के बाद मान लो कि हम लोग क्लॉकवाइज हिट किए हैं तो वो एक रोटेशन घूम के वो स्टॉप हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट किए हैं, तो क्या होता है कि वो फैन घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, क्योंकि किसी भी हमारा जो घर का जो फ़ैन है या उस ट्रेन का जो फ़ैन है, सभी फ़ैन क्या होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल अरेंजमेंट रखते हैं, वहाँ पे क्या रखते हैं कि एक कैपेसिटर देते हैं जिसको बोला जाता है कि कंडेंसर। घर में सुने होगे कि फ़ैन का कंडेंसर ख़राब हो गया है, फिर तुम लोग इलेक्ट्रिशियन को पुकारते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बोलते हो, वो लाके एक छोटा सा ऐसे दिखने वाला एक पार्ट्स है, ठीक है, एक सिलेंडर की तरह पार्ट्स है, दैट इज़ नथिंग बट योर कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या करता है कि ये जो फेज है ना उसको स्प्लिट कर देता है दोनों पार्ट में, ठीक है, स्प्लिट कर देता है, एक एंगल उसमें जनरेट कर देता है। एंगल जनरेट करने की वजह से क्या होगा कि एक टॉर्क पैदा होगा, ठीक है। तो उस टॉर्क की वजह से क्या होता है, हमारा जो फैन जो है ना स्विच देते हैं वो घूमने लगता है। क्यों घूमने लगता है, क्योंकि उसमें उस अरेंजमेंट है उसमें, ठीक है, इसलिए वो घूमता है। पर क्या होगा जब ये कैपेसिटर उसका जो कैपेसिटी है या उसका जो लाइफ टाइम है ख़त्म होने के बाद ये ख़राब हो जाएगा ना, अगर ख़राब होने के बाद क्या होता है फैन नहीं घूमेगा, तब हम क्या करते हैं, इसे एक्चुअली तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं इसलिए वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, ठीक है। पर अगर कैपेसिटर ख़राब हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, उस फैन को और जो भी है ट्रेन का फ़ैन या घर का फ़ैन किया है एक डायरेक्शन में हम लोग उसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। रोटेट करने की वजह से क्या होगा, वो जो फ़ैन है वो उसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक मान लो कि कोई भी डायरेक्शन में तुम लोग घुमा दोगे तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो कैपेसिटर लगा है ना, उसमें तो थोड़ा सा कैपेसिटेंस है, मतलब उतना कैपेसिटेंस नहीं है बट थोड़ा सा कैपेसिटेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्चुअली फैन घूमता है उसी डायरेक्शन में हम उसे घुमा देते हैं, तो उसका क्या होता है उसी डायरेक्शन में घूमने लगता है, ठीक है। सो कोई भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग एक कुछ अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हैं इस तरह का, या हम लोग उसे हाथ से या कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके उसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जब ये रोटेटिंग कंडीशन में आ गया तब क्या होगा कि एक दो फ्लक्स है, इसमें दो फ्लक्स है, ठीक है। मान लो कि जिस डायरेक्शन में, मान लो कि इस डायरेक्शन में हम लोग उसे घुमा दिए, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में घूमेगा। मान लो कि φ1 दैट इज योर फॉरवर्ड फ्लक्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या होगा, एस एफ इज नथिंग बट ns माइनस n बाई ns, ठीक है, हो गया। ns माइनस n बाई एस ns इंटू 100, अगर तुम लोग उसे परसेंटेज में करोगे तो 100 होगा। अब क्या होगा, ये मतलब फ्लक्स सॉरी स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड फ्लक्स, ठीक है। फॉरवर्ड फ्लक्स की वजह से ये स्लिप जनरेट हो रहा है। अब बैकवर्ड फ्लक्स जो है उसकी वजह से क्या होगा, ns माइनस ऑफ माइनस n, क्योंकि ये तो रोटर स्पीड है ना। रोटर स्पीड क्या है कि जो जिस डायरेक्शन में फ्लक्स घूम रहा है उसी डायरेक्शन में रोटर स्पीड है। पर बैकवर्ड स्लिप मतलब क्या है, इस रोटर स्पीड क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ये जो बैकवर्ड फ्लक्स क्या है ये, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोटर घूम रहा है, सो दैट इज इसलिए नेगेटिव होगा, ठीक है। सो दैट इज योर n, ठीक है। हम लोग परसेंटेज में अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, ns प्लस n बाई ns, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2ns माइनस ns प्लस n। ns को हम लोग 2ns माइनस ns ऐसे करके लिखे हैं ns, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ns बाई ns माइनस ns माइनस n बाई ns, ठीक है। तो दैट इज योर 2 माइनस s, ओके, 2 माइनस एस। दैट मीन्स क्या होगा, बैकवर्ड फ्लक्स क्या होगा, बैकवर्ड सॉरी स्लिप क्या होगा, एस बी बैकवर्ड स्लिप दैट इज नथिंग बट 2 माइनस एस। और फॉरवर्ड स्लिप क्या होगा, एस, अगर हम लोग इसे एस से डिनोट करते हैं तो एस, ठीक है। सो बैकवर्ड फ्लक्स, बैकवर्ड स्लिप सॉरी फ्लक्स, हर एक टाइम पे फ्लक्स निकल जा रहा है, ठीक है। सो बैकवर्ड स्लिप इज अ 2 माइनस एस। हम लोग जानते हैं क्या, स्लिप का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो दैट इज लेस देन यूनिटी, सो ऑब्वियसली दैट विल बी ग्रेटर देन यूनिटी, ठीक है। तो बैकवर्ड जो स्लिप है उसका वैल्यू होगा 2 माइनस एस, और फॉरवर्ड स्लिप जैसे होता है, फॉरवर्ड स्लिप मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में रोटर को हम लोग घुमाए हैं उस डायरेक्शन में जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स और जो रोटेटिंग फ्लक्स है उसके रेस्पेक्ट में जो स्लिप है दैट इज योर फॉरवर्ड स्लिप, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लक्स घूम रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो स्लिप है दैट इज योर बैकवर्ड स्लिप, ओके। सो इन दिस वे वी कैन कंसीडर द रोटेटिंग फिनोमेना और रोटेटिंग कंडीशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। सो इस तरह से होता है। अब हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि ये जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। अब इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ टाइप्स होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। एक टाइप क्या होता है कि स्प्लिट फेज, ठीक है, स्प्लिट फेज। दूसरा टाइप कहता है कैपेसिटर रन, ओके। और कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होता है, तो इसलिए हम लोग इसे कैपेसिटर इंडक्शन मोटर। दूसरा क्या है, शेडेड पोल, ओके। अब स्प्लिट फेज मतलब क्या है, स्प्लिट फेज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस किया, हम लोग कैपेसिटर से भी स्प्लिट फेज कर सकते हैं, या एक और वाइंडिंग्स हम लोग रख सकते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग जो क्या होता है कि फेज को स्प्लिट कर देता है, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो रोटेटिंग वाइंडिंग है, इस तरह दोनों वाइंडिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक ही सप्लाई आएगा पर उसको दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, एक स्टार्टिंग पर्पस और एक रनिंग पर्पस, ठीक है। तो डिवाइड होने की वजह से क्या होगा, एक रोटेटिंग, उसमें दोनों फ्लक्स जनरेट होगा, दोनों फ्लक्स जनरेट होगा, रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होगा, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग होगा, ठीक है। कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर यूज़ करके जब हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और शेडेड पोल क्या होता है कि हमारा जो पोल होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा जो पोल होता है, ठीक है, एक्चुअली ऐसे पोल नहीं होता है, पोल होता है कि कुछ इस तरह से दिखता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक शेडेड रिंग से उसको
एक ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से क्या होता है, इसका जो रिलैक्टेंस है, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका रिलैक्टेंस अलग है। अलग होने की वजह से उसमें क्या होगा, फ्लक्स का जो मूवमेंट है ना वो डिफर कर जाएगा। डिफर करने की वजह से क्या होगा, इसमें एक जो फ्लक्स है वो शिफ्ट कर जाएगा, एंगल शिफ्ट होगा। एंगल शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा, रोटेटिंग टॉर्क जनरेट होगा। रोटेटिंग टॉर्क की वजह से क्या होगा, मोटर घूमेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन मेक अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। एक्चुअली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, क्यों नहीं हम लोग डिस्कस किए हैं। इसकी वजह से इस मतलब ये मेथड की मदद से हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। क्लियर, सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए ओवरव्यू ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। वो कैसे काम करता है, बैकवर्ड स्लिप क्या होता है, फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होता है, और क्या क्या टाइप्स रहते हैं, ये सब तुम्हारा जितना जिलेट के सिलेबस में है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।